हे एवरीवन, कैसे हो? आई एम सी पीयूष गुप्ता और आज हम ना जर्नल एंट्री सीखेंगे, डेबिट क्रेडिट सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट, ये सब मतलब अच्छे से एकदम ऐसे तरीके से सिखाऊंगा कि आई एम श्योर कि आपने इतने आसान तरीके से कभी नहीं सीखा होगा कि मतलब एक बार आप सीख लोगे ना तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और बहुत शॉर्ट में मैं आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि उसके बाद आपके सामने कोई भी जनरल एंट्री आ जाए, आप उसको कवर कर लोगे। ठीक है? तो अगर चाहे आप मतलब किसी भी बैकग्राउंड से हो ना, आप कहाँ गया? यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, स्लाइड दिखा रहा था। अगर चाहे आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस स्ट्रीम से हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, आपने आज तक कभी डेबिट क्रेडिट सुना भी नहीं है, अकाउंटिंग का आपको एबीसीडी नहीं भी पता है, तो भी आप इसको सीख सकते हो। और जो हम सीखेंगे ना, वो एक्टर्स के थ्रू सीखेंगे, मतलब एकदम फिल्मी स्टाइल में सीखेंगे और ऐसे सीखेंगे कि आपको अच्छे से एकदम सारी चीजें समझ में आ जाए। तो आज आपको मेरे साथ साथ ना कौन कौन सिखाने आने वाला है? सलमान खान आएगा, आपको आमिर खान, अमिताभ बच्चन और हमारे राहुल गांधी जी समझाने आएंगे। ठीक है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जब भी हम अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें 5 हेड्स होते हैं। ठीक है? कौन कौन से? हमारे पास उसमें होता है एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। ये 5 हेड्स होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या होना है, पता होना चाहिए कि इन 5 हेड के बारे में पता होना चाहिए कि एसेट एक्चुअल में क्या है, लाइबिलिटी क्या है, कैपिटल क्या है, इनकम क्या है और एक्सपेंस क्या है। एक बार आपको इसके बारे में समझ में आ जाएगा तो फिर आप फर्दर डिसाइड कर पाओगे कि हाँ, मुझे क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, और उसके बेस पे फिर आप जर्नल एंट्री पास आउट कर पाओगे। तो सारी चीजों को समझते हुए पूरा जर्नल एंट्री तक समझेंगे। ठीक? आपको इस तरीके से समझना है, देखो, बहुत आसान तरीके से समझ के चलना कि एक अकाउंट्स है, उसके ना दो फैमिली है। ठीक है? दो भाई हैं, कजन्स हैं। तो एक तरफ तो कौन है? अच्छे बच्चे हैं। एक तरफ अच्छे बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं एसेट्स, और क्या कहते हैं? एक्सपेंस। ये कैसे हैं? कि भोले भाले एकदम एंजल, भोले एकदम शरीफ बच्चे हैं। और दूसरी तरफ कैसे हैं? शैतान है, जो एकदम उधम मचाते हैं। वो कौन कौन हो गए? वो हो गए लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। ये आपके कैसे उधम मचाने वाले हो गए। ठीक है? तो ऐसा समझो कि मतलब ये क्या हो गया ना, चाचा ताऊ जी के बेटे हैं। ठीक है? कजन्स हैं। तो एक तरफ अच्छे और एक तरफ शैतान वाले। अब इसी से हमें क्या होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। इसी के बेस पे हम आगे डेबिट क्रेडिट सीखेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमने जब बात करी ना 5 हेड्स की, तो उसमें हमने बात करी एसेट। एसेट को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या है? अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद रखना। आपको पता है ना, अमिताभ कहते हैं मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। तो एक्चुअल में जब अमिताभ ऐसा बोल रहे थे, तो उनका कहना क्या था? वो अपनी ना एसेट्स गिनवा रहे थे। तो जब ये सारी चीजें वो बोल रहे थे, तो अमिताभ, जब भी एसेट की बात है तो अमिताभ एसेट्स। ठीक? अमिताभ का डायलॉग मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, वो सब चीजें। ठीक? अब इसमें क्या था कि जो ये एसेट्स है वो क्या अपना प्रॉपर्टी बता रहे हैं। अब एसेट का मतलब समझो, वो क्या बता रहे हैं? प्रॉपर्टी, अपना रुतबा बता रहे हैं। बता रहे हैं मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास ये भी है, वो भी है। इन सारी चीजों के ऊपर आपका क्या होता है? अधिकार होता है। अधिकार, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? एसेट्स होंगी। तो जब भी हम कभी बोल रहे होंगे एसेट्स, तो एसेट का मतलब क्या है? अधिकार, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे कैसा, जैसे इस केस में क्या हो गया? बिल्डिंग हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। बैंक में बैलेंस हो गया, ये आपकी है। बंगला, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, वही सब हो गया। कार है, तो ये आपकी एसेट है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका इसके ऊपर अधिकार है। आप कह सकते हो ये मेरा है। ठीक है? तो इसी को हम अगर अपने उससे समझें तो क्या ये अपना हक है और अपनी संपत्ति है, अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होता है? इसमें प्रॉपर्टी, कैश, या कुछ भी जिसकी रिसेल वैल्यू हो, जिसको हम कल को बेच सके, वो हमारी क्या कहलाती है? एसेट कहलाती है। ठीक है? अब इसमें एक जनरल रूल है, ऐसा कोई फास्ट रूल नहीं है, बट फिर भी एक सिंपल सा समझ सकते हो। किसी चीज की लाइफ 1 साल से ज्यादा है तो हम उसको एसेट कह देते हैं। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट अ, मतलब बिल्कुल एकदम लॉजिकल स्टेटमेंट नहीं है ये, बट समझने के लिए हम जनरल एक 99% केस में ये एप्लीकेबल सही हो जाता है। ठीक है? क्योंकि एसेट्स के अंदर ना करंट एसेट्स भी आती हैं। तो करंट एसेट्स को भी हम एसेट्स बोलते हैं, बट बेसिकली वो 1 साल से नीचे की रहती हैं। तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अभी फिलहाल के हम इसको ऐसे समझ के चलते हैं। जैसे यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर हम समझते हैं, तो क्या हो गया? लैंड एंड बिल्डिंग हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग जैसे रिलायंस के लिए उनका हेड क्वार्टर जो हो गया, उनका ऑफिस जो हो गया, वहां पे जो उनकी बिल्डिंग है, जो जमीन है, वो उसके लिए क्या है? एसेट, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर रिलायंस का क्या है? अधिकार है। फिर दूसरा क्या हो गया? कैश इन हैंड। अगर उनके पास कुछ कैश है, रिलायंस ने अपने लॉकर में रख रखा है, अपने कंपनी में रखा है, 5 लाख रुपए रखे थे, तो वो 5 लाख रुपए क्या हो गए? उनके लिए एसेट हो गए, क्योंकि उसके ऊपर उनका अधिकार है, वो पैसा उनका है, उनकी प्रॉपर्टी है। बैंक बैलेंस, बैंक में 2 लाख रुपए रखे हैं, तो वो एचडीएफसी में जो 2 लाख रुपए रखे हैं, वो भी क्या हो गया? उनकी
एसेट हो गया, उनके लिए क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद डेटर। डेटर यहाँ पे समझो, डेटर क्या होता है, जब किसी को आपने उधार दिया है वो डेटर कहलाता है, लिया नहीं, दिया है। जब आपने किसी को उधार दिया तो वो क्या कहलाएगा, डेटर कहलाएगा, और डेटर आपका एसेट होता है। समझते हैं कैसे? देखो, मैं आपसे ले लेता हूँ उधार। देखो भाई, आप वो इतनी बड़ी पार्टी, आप मेरे पास उधार लेने तो आओगे नहीं, तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, मैं आपके पास आया, मैंने आपसे उधार ले लिया। अभी फिलहाल इसको सिंपल ऐसे समझते हैं, जो जैसे मैं समझा रहा हूँ समझते चलो। डेटर को मैं थोड़ा सा बेटर वे में आपको क्लियर कर दूं, जो टेक्निकल टर्म है। मैं आपके पास आया, मैंने कहा कि भाई मुझे ना थोड़ा सा पैसा चाहिए, एक काम करो मुझे 1 लाख रुपए दो। आपने कहा 1 लाख रुपए, कोई बात नहीं सर, ये लो 1 लाख रुपए। मैं 1 लाख रुपए लेके चला गया। अब क्या हुआ, आपका मेरे ऊपर अधिकार है किस चीज का, वो पैसे वापस मांगने का। तो फिर से अधिकार आ गया ना। जो मेरे पास 1 लाख रुपए वो एक्चुअल में मेरे नहीं है, वो आपके हैं। तो आपके लिए क्या हुआ, ये एसेट हो गया, अधिकार हो गया, आपकी प्रॉपर्टी है जो फिलहाल मेरे पास है। बात समझ में आ रही? डेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पे ना बिजनेस में उधार में सामान बेचा होता है, ठीक है। वैसे उधार नहीं दिया होता है, वो लोन एंड एडवांस कहलाता है, वो भी आपकी एसेट होता है। अगर किसी को आपने ऐसे उधार दे दिया, कुछ बेचा नहीं है, सिर्फ उधार दे दिया, तो भी आपकी एसेट है। बट डेटर के केस में हम क्या कहेंगे, मैं आपके पास आया, आपकी कोई शॉप थी, आप फॉर एग्जाम्पल पेंसिल सेल करते हो। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे पेंसिल ली, ये 2000 रुपीज, 5000 रुपीज, जो भी इसकी वैल्यू है, लेट से 5000 रुपीज है। तो मैंने आपको क्या करा, आपसे ये सामान ले लिया और पैसे अभी नहीं दिए। मैंने कहा मैं आपको पैसे नेक्स्ट वीक दे दूंगा। आपने कहा ठीक है। तो अब आपका अधिकार है, आपके लिए एसेट है क्या, कि आप मुझसे 5000 रुपये मांग सकते हो। सो दिस इज 5000 रुपीज इज क्या है, ये जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये आपके लिए एसेट है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ने से पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है ना, तो आप 299 का एक कोर्स है जिसके अंदर 13 सब्जेक्ट्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एक्सेल भी है, ऑडिट भी है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं विद सर्टिफिकेट, जस्ट 299 रुपीज में है। उसको भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद उसको ध्यान से देख के उसको ज्वाइन जरूर कर ले। चलो, अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी में लगान मूवी को याद रखना, ठीक है। वहां पे क्या कहता है, जो कैप्टन रुसल होता है ना, वो क्या कहता है, तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा। देखो भाई, मुझे डायलॉग इतने ज्यादा याद नहीं रहते पिक्चरों के इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आपको याद होंगे। तुम्हें 3 गुना लगान देना पड़ेगा, भुवन। और ये भुवन बेचारा क्या है, उदास बैठा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये उसके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, उसके ऊपर ना एक बर्डन आ गया। लाइबिलिटी इज लाइक बर्डन, उधार। उधार आ गया, अरे हाँ भाई मुझे ना पैसा देना पड़ेगा, तो ये बर्डन है। समझ में आ रहा है? एसेट का उल्टा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। एसेट मतलब मेरा अधिकार है, एकदम सीना चौड़ा करके चलेंगे। और लाइबिलिटी कैसा, सिर झुका के चलेंगे, अरे मांग ना ले पैसा। तो जो पैसा मांग रहा है, जो मेरे ऊपर बर्डन है, दैट इज द लाइबिलिटी। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। सलमान खान का डायलॉग है ना, कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद मैं अपनी भी नहीं सुनता। सो दैट इज अगेन योर लायबिलिटी। मतलब आपने एक बार जो कमिटमेंट कर दिया कि हाँ ये पैसा तो मैं दूंगा, तो वो अब क्या होगा, लायबिलिटी। अब जो पहले वाला एग्जांपल देखते हैं ना, उसमें क्या था, आप, मैंने आपसे पेन लेके आया, 5000 रुपए का पेन लेके आया, तो आपके लिए तो क्या हो गया, एसेट हो गई। आपका अधिकार बन गया मुझसे क्या, पैसे लेने का। बट मेरी नजर से सोचो ना, मेरे लिए क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो 5000 रुपए देने हैं। मैं जब भी आपके पास से जाऊंगा ना, थोड़ा हिचकिचा के जाऊंगा, अरे मुझसे पैसे ना मांग ले। तो वो वाला जो केस है, वो क्या है, लायबिलिटी है। क्लियर हुआ? तो लायबिलिटी मतलब क्या हुआ, मार्केट का उधार जो देना है, पैसा जो देना है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्लिगेशंस है, पैसा देना बाकी है। एसेट में वो आपकी प्रॉपर्टी थी और यहाँ पैसा देना बाकी है। आपने बेनिफिट तो अभी ले लिया, लेकिन पेमेंट बाद में करोगे। जैसे क्या हो गया, बैंक से आपने लोन लिया, तो बैंक से अगर लोन लिया तो पैसा तो वापस करोगे ना, विजय माल्या की तरह लेके तो नहीं भागोगे ना। तो वो क्या हो गया, आपके लिए लोन हो गया। ठीक है। क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब जहां आपने सामान उधार में खरीदा है, तो अब क्या करोगे, उस सामान जिससे खरीदा उसके पैसे कल को वापस करोगे। दैट इज अगेन योर क्या, लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, अब आप कंपनी हो, ठीक है, आपको सैलरी देनी थी अपने एम्प्लॉय को, उसकी सैलरी देने का दिन आ गया, मतलब लेट से आपको 7 तारीख को देनी थी, लेकिन आपने अभी तक दी नहीं। तो ये भी क्या हो गया, आपके ऊपर एक लायबिलिटी होगी। वो रोज सिर पे आके खड़े हो जाएगा, कहेगा कि मेरे पैसा मुझे दो। तो आपके ऊपर बर्डन है कि आपको उसके पैसे देने हैं। सो दैट इज अगेन योर लायबिलिटी। अब एक्सपेंस की बात करते हैं, तो एक्सपेंस इज टाटा बाय बाय। इस चीज को याद रखना, मतलब जो खर्चा आपने कर दिया वो आपका एक्सपेंस। सिंपल है, एक्सपेंस तो हमें पता ही है, डे टू डे लैंग्वेज में यूज करते हैं।
जो खर्चा हमने कर दिया वो हमारा एक्सपेंस है। रेंट आपने दे दिया, एक्सपेंस है। आपने ट्रैवल में खर्चा कर दिया, वो आपका एक्सपेंस है। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक्सपेंस होती है। बट यहाँ पे ना एक कन्फ्यूज़न होता है, एक्सपेंस और एसेट में कभी-कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इस चीज़ से समझो, जहाँ पे आपने खर्चा करा और बात खत्म, ठीक? आपने पेमेंट करी और बात खत्म, आपके पास ना कोई स्पेशल अधिकार नहीं आया, तो वो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। आप मतलब उससे बेनिफिट तो ले रहे होते हो, लेकिन अधिकार नहीं आ रहा होता है। तो रेंट आप दे रहे हो, तो रेंट देने से आपका बेनिफिट तो ले लिया कि आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, बट एक्चुअल में आपके पास कोई अधिकार नहीं आया, वो खर्चा था, वो आपने दे दिया, बात खत्म। अगर रेंट आपने एडवांस में दे दिया, बात समझ रहे हो? बड़े ध्यान से समझना। रेंट आपने एडवांस दे दिया, अब वो आपके लिए एसेट बन गई। क्यों? अब आपके पास अधिकार आ गया कि भाई पैसा दे रखा है, मैं यहाँ रहूँगा, मुझे मना नहीं कर सकते तुम। चौड़े होके घूमोगे, मैंने पैसा दे रखा है, मैं यहाँ रहूँगा। क्लियर हो रही है ना बात? सो दैट इज़ योर एसेट। जब अधिकार बन रहा है, तो वो आपकी एसेट हो गया। अब ऑटो राइड के लिए आपने क्या करा? ऑटो थी, उसको पैसे दिए, ऑटो ने आपको छोड़ा, बात खत्म हो गई। यहाँ पे अब कोई अधिकार नहीं है ना, तो ये आपके लिए क्या हो गया? ये एक्सपेंस हो गया। बट आपने ऑटो खरीद ली 2 लाख रुपए की, तो ये आपके लिए एक एसेट बन गई आपके पास, वो आपके लिए क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी, दैट इज़ योर एसेट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इनकम के लिए अक्षय कुमार को याद रखना। अक्षय कुमार क्या कहता है हेरा-फेरी में? पैसा ही पैसा होगा, पैसा ही पैसा होगा। तो इनकम इज़ लाइक पैसा ही पैसा आएगा। तो इनकम होता है, जो आपने कमाया वो आपकी इनकम है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ डिस्कस करने वाला कुछ स्पेशल नहीं है। इनकम का मतलब क्या हो गया? जिस क्यों कर रहे हो बिज़नेस? आप बिज़नेस क्यों कर रहे हो? वो आपका कोर पर्पस क्या है? वो आपकी इनकम है। जिसके लिए पैसा कमाने के लिए जो कर रहे हो, वो आपकी इनकम है। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल्स है, ये सेल जो हुई वो आपकी इनकम है। कंसल्टेंसी फीस, आप किसी को आप टैक्स अकाउंटेंट हो या मैं सीए हूँ, मैं किसी को कंसल्टेंसी देता हूँ, दैट इज माय कंसल्टेंसी फीस। इंटरेस्ट, मुझे बैंक से इंटरेस्ट मिला है, तो वो मेरी इनकम हुई, तो वो भी मेरे लिए क्या है? इनकम है। ठीक है? अब लास्ट पॉइंट था हमारा एक कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, वो क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्लियर हो रहा है? बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में जो पैसा लगाया, वो कैपिटल। इस पर्सन को पहचानते हो? ठीक है ना? कमेंट करके बताना कौन है ये शक्ल देख के समझ में आ रहा है कि थोड़ा एनिमेटेड वो है ना फोटो? क्लियर हो रही है क्या? कमेंट करके बताना मुझे, मैं देखता हूँ आपको समझ में आता है नहीं आता है। ये मालिक है, इसने बिजनेस में क्या करा? पैसा लगाया। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए इन्होंने क्या करे? बिजनेस में जमा इन्वेस्ट किए, अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए दिए। सो ये क्या होगी? कैपिटल। तो कैपिटल क्या होता है? बिजनेस में जो पैसा मालिक ने लगाया, वो कैपिटल है। जो बाहर वालों से पैसा उधार लिया, वो कैसा? वो लायबिलिटी। बैंक से लिया, बाहर वाले हैं, लायबिलिटी। क्रेडिटर से लिया किसी सेलर से, वो लायबिलिटी आपका हो गया। मालिक से लिया, तो ये भी काइंड ऑफ लायबिलिटी होता है, बट प्रॉपर लायबिलिटी नहीं होता है, इसलिए इसको अलग वर्ड से बोलते हैं क्या? कैपिटल। ठीक है? चलो 30 सेकंड वाला एक क्विज करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ऑफिस रेंट। ऑफिस रेंट क्या होगा आपके लिए? फटाफट फटाफट देखो, हिंट है, टाटा बाय बाय। ऑफिस रेंट मैंने बताया ना, एक्सपेंस। ठीक है? कंपनी के लिए लैपटॉप खरीदा, ये क्या हो गया? लाइफ लैपटॉप की 1 साल से ज्यादा है ना, ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई ना, तो ये आपके लिए क्या हो गई? एसेट। ठीक है? सप्लायर बिल का कोई पेंडिंग सप्लायर बिल था, वो आपने पे कर दिया, तो ये क्या? पेंडिंग सप्लायर बिल पे नहीं किया, पेंडिंग है। सप्लायर का कोई बिल है, वो पेंडिंग है, ये आपके ऊपर देना है, उधार आ गया। सो ये क्या हो गया? लायबिलिटी हो गया। कमीशन अर्न, यहाँ पे तो लिखा ही है कमीशन आपने कमाया, तो ये आपके लिए क्या हो गया? कमाई है, ये आपकी इनकम है। फाउंडर्स इन्वेस्टमेंट, पैसा मालिक ने पैसा लगाया, तो अभी हमने देखा वो क्या? कैपिटल हो गया। ठीक है? क्लियर है? अगर ये सब आपने समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब डेबिट क्रेडिट का रूल, अगर आपने वो आज भी समझते हो ना, वो क्या कहलाता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उस चीज को भूल जाओ। अगर आपने इस मेथड से पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो, हमने क्या करा था? हमने देखा था कि कुछ अच्छे बच्चे थे, 2 अच्छे बच्चे थे। कौन थे? अब रिलेट कर पाएंगे ना कि क्यों मैंने बताया था 2 जगह क्यों डिवाइड करा था, अच्छे बच्चे, बुरे बच्चे, समझना। अच्छे बच्चे थे। अच्छे बच्चे कौन-कौन थे? वो थे एसेट और एक्सपेंस। बुरे बच्चे कौन-कौन थे? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। ठीक है? हमने इनको एक तरफ लिख दिया। अच्छे बच्चे अच्छे अरे हाँ, अच्छे बच्चे एक तरफ लिख दिए, और जो बुरे बच्चे थे उन्हें हमने एक तरफ लिख दिया। ए और बी का यहाँ कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैंने लिखने के लिए लिख दिया था आपको समझाने के लिए। क्लियर हो गया?
इसको आप शॉर्ट में याद रखना है तो रख सकते हो AE करके, और ये LIC के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है, कि एक तरफ कौन-कौन है, वो AE है, ये LIC है। क्लियर हो गया? अच्छा, अच्छे बच्चों के लिए क्या कहेंगे? अच्छे बच्चों को हम पहले बात करेंगे, वो अच्छे बच्चे जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे होते हैं बढ़ने की, कि वो अच्छा बढ़ें, आगे बढ़ें, वो अच्छी बातें करें। तो हम पहले क्या करेंगे? बढ़ने की बात करेंगे, इंक्रीज़। तो फिर बात करेंगे कम होने की, ठीक है? मतलब ये थोड़ा-सा मैं याद कराने के लिए, वैसे दो शुरू-शुरू की बात है, जहाँ 2 4 आप जनरल एंट्री करोगे तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा, इतना कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट फिर भी ना कई बार स्टार्टिंग में क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि सर बताया तो था आपने, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा, पहले ऊपर था, पहले नीचे था, क्या था, कब इंक्रीज़ था, कब डिक्रीज़ था, वो चीज़ यहाँ पे रिलेटेबल हो जाएगी आपकी। अच्छे बच्चों को हम क्या कहेंगे? पहले बात करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छाई करो। जो शैतान बच्चे हैं उनके लिए पहले हम क्या कहेंगे? कम स अपनी शैतानियों को कम करो। क्लियर हो गया? तो पहले कौन-सा है वो चीज़। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो उन्हें करेंगे डेबिट। अगर वो डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो उन्हें करेंगे क्रेडिट। ठीक है? एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरे पास कैश आया। मेरे पास कैश आया। कहीं से मेरे पास 2 लाख रुपए आए कैश के। कैश क्या है? एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है। वो इंक्रीज़ हुई है। इंक्रीज़ होने पे मैं उसे क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। मेरे बैंक में से 50,000 रुपए कम हो गए। 50,000 रुपए कम हो गए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? बैंक में से कम हुए। बैंक क्या है? एसेट है। एसेट कम हो गई, हाँ भाई, एसेट कम होगी तो बैंक को क्या करूँगा? क्रेडिट करूँगा। फिर उसके बाद आता है लायबिलिटी इनकम कैपिटल। यहाँ ये जस्ट अपोज़िट काम करता है। कम होने पे डेबिट और बढ़ने पे ऊपर क्रेडिट। क्लियर हो गया? मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आसान तरीके से कोई हो सकता था, और ये क्लियर हो गया। हाँ, जो एडवांस कोर्सेज़ हैं, जो ऐप के अंदर जहाँ पे हमने अकाउंटिंग सीखी है, उसके अंदर मैंने थोड़ा और ज़्यादा इससे भी ईज़ी तरीका बताया है, क्योंकि आज हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं तो ये मैक्सिमम आप इसको इसके बाद अगर अपने आप से स्टडी करोगे तो ये समझ में आ जाएगा। वहाँ पे एक बहुत यूनिक मेथड से समझाता हूँ, जिससे एक तरीके से ही आपका जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट सब कुछ प्रिपेयर हो जाता है सिर्फ एक बार समझ छोटा-सा समझने से। इसमें तो लेजर थोड़ा-सा आपको अलग समझना पड़ता है, उसमें वो भी नहीं समझना पड़ता। एक ही मेथड में सब कुछ कवर हो जाता है। खैर, अभी के लिए सही है, हम यहाँ पे इसको प्रॉपर्ली समझ के चलते हैं। अच्छा, अब हम एग्ज़ाम्पल्स करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन्स करके देखते हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। देखो, पहले क्या है? पेड ऑफिस रेंट इन कैश। आपको क्या करना है? मतलब पेड ऑफिस रेंट इन कैश मतलब आपने ऑफिस का रेंट कैश में दिया, ठीक? जब भी कोई ट्रांज़ैक्शन होती है, जब भी कोई एंट्री होती है, जब भी कोई खर्चा होता है, पैसा आता है, जाता है, कुछ भी होता है, हमेशा 2 चीज़ें इम्पैक्ट में आती हैं। 2 चीज़ों पे उसका असर पड़ता है, कभी भी एक चीज़ पे नहीं पड़ेगा, ठीक है? आपको वो 2 चीज़ें सबसे पहले आइडेंटिफ़ाई करनी है। चलो, यहाँ पे देखते हैं पेड ऑफिस रेंट इन कैश। यहाँ पे क्या चीज़ें हैं? पहला तो एक है तो रेंट है, दूसरा क्या है? कैश। एक क्या है? रेंट और दूसरा कैश। ये 2 चीज़ों की हम बात करते हैं, 2 चीज़ों की यहाँ बात हो रही है। रेंट क्या था हमारे लिए? हमने देखा था रेंट हमारे लिए एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, और कैश हमारे लिए क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है? अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया। आपने ऑफिस रेंट पे किया। बात समझ रहे हो? ऑफिस रेंट पे किया। सबसे पहले समझ में आ रहा है क्या? अरे, 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 अरे! 1 सेकंड, हाँ। कैश जो है, वो तो आपके पास से कम हो गया क्योंकि आपने ऑफिस वो दिया, यहाँ पे मैंने मेंशन करना रह गया। इसको मान के चलो 10,000 रुपए मान लेते हैं, कि कितने का रेंट आपने दिया? 10,000 रुपए का दिया, ठीक है? तो कैश आपके पास से कम हो गया, क्लियर? रेंट, खर्चा, खर्चा आपका बढ़ गया ना, आपने पेमेंट करी, आपका खर्चा बढ़ गया ना, तो रेंट क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक? अच्छा, हमने क्या देखा था? ये देखा था। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट प्लस होती है तो हम इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, ठीक है? डेबिट को शॉर्ट में लिखते हैं DR, डेबिट ऐसे लिखते हैं। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है, वो हम अरे मैंने गलत बोल दिया, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मैंने गलत बोल दिया। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट हमारी कम हुई है, यहाँ ज़्यादा तो ना हुई है, कम हुई है, तो इसलिए ये क्या होगी? क्रेडिट। रेंट हमारा एक्सपेंस है और वो हमारा बढ़ गया है तो क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर हो गया? तो पहले हमने क्या करा? ये देखा कि इस ट्रांज़ैक्शन में कौन-सी 2 चीज़ें हैं, हमने देखा रेंट है, हमने देखा कैश है। क्लियर? अब उसके बाद हमने देखा कि क्या है? अच्छा, इसमें एक एक्सपेंस है, एक एसेट है। फिर हमने देखा वो बढ़ रही है या घट रही है। उसी हिसाब से हमने अपना फ़ॉर्मूला लगा दिया कि डेबिट होनी है या क्रेडिट। आपने क्या हुआ? 60,000 का लोन लिया किससे? रोहित से। अच्छा, अब इसमें देखो 2 चीज़ें आ रही हैं क्या? हाँ, आ रही हैं।
एक तो क्या हो रहा है, आपके पास जब किसी से लोन ले रहे हो तो पैसा आ रहा है, और दूसरा आपका लोन एक उधार बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो पैसा है, ठीक है? और दूसरा क्या है, लोन है। चलो हमारे पास कैश आया, कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट हमारी बढ़ रही है, मेरे पास कैश आ रहा है। एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट होती है, ठीक है? तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट होएगी। दूसरी चीज क्या है, लोन है। लोन क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, उधार है ना। लाइबिलिटी भी यहाँ पे बढ़ रही है, अब आपके ऊपर उधार बढ़ गया ना, रोहित के ये जो 60,000 रुपीज है वो वापस करने पड़ेंगे, इंक्रीज हो गई। और जब लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे। बस अब एंट्री लिख दो, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 60,000 रुपीज, टू लोन कितने से, 60,000 रुपीज से। अब लोन में आप इसको लोन भी लिख सकते हो, या लोन फ्रॉम रोहित पूरा लिख सकते हो, या रोहित लोन लिख सकते हो, लोन फ्रॉम रोहित अकाउंट, ठीक है? ये आपका पूरी जनरल एंट्री हो गई, क्लियर हो गया। चलो अब थर्ड देखते हैं। आपका क्या हुआ, रिसीव 30,000 रुपीज इन बैंक, बैंक में आपके 30,000 रुपए आए। अच्छा, यहाँ पे बैंक में पैसा आया ना, एक तो पैसा हमारे लिए, दूसरा इंटरेस्ट आया है। क्या आया है, इंटरेस्ट आया है, तो ये हमारे लिए क्या होगी, इनकम। क्लियर हुई? तो पहले तो बैंक बढ़ा है, यहाँ पे देखो कैश नहीं है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है, बैंक बैलेंस, ठीक है ना, बैंक में हमारा पैसा आया। बैंक हमारे लिए क्या होती है, एसेट होती है, और ये क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इंटरेस्ट, सेकंड क्या है, इंटरेस्ट, ये हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है। और ये यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ी है ये भी। एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और इनकम जब ये बढ़ती है हमारे पास तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक हो गया? अब बस इसकी भी सेम पहले जैसे एंट्री कर दोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ठीक है? कितने रुपीस की, 30,000 रुपीज की। कितने की, 30,000। क्लियर हो गया? ये आपका मेन पार्ट था, समझ में आ गई? अगर आपको देखो और ज्यादा एडवांस में भी सीखना है ना इन सारी चीजों को, तो लेजर वगैरह सारी चीजें सीखनी है तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, सी ए पीयूष गुप्ता। उसमें आपको सीखने के लिए मिल जाएगा, फ्री भी और पेड दोनों तरीके से आपका कंटेंट होता है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा कि पहले ये देखो कौन सी दो चीजें इंपैक्ट में आ रही है जब भी जनरल एंट्री करनी है। हमने देखा, अच्छा रेंट पे कर दिया, रेंट और कैश था। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट और बैंक था। लोन लिया तो कैश और हमारा लोन था, दो चीजें आपने आइडेंटिफाई करी। फिर उनको देखो कि एक्सपेंस है, इनकम है, एसेट है, क्या है। फिर उसमें ही देखो कि वो बढ़ रही है या घट रही है, और उसके हिसाब से फिर अपना जो रूल था डेबिट क्रेडिट का वो रूल लगा दो। ये हमारे लिए इतना ही था। और हाँ, इम्पोर्टेंट, वैसे मैंने एडिटर से कह दूंगा कि ये पॉइंट वीडियो के स्टार्टिंग में भी मेंशन कर दे, बट रह गया था तो ध्यान रखना। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सारा पिन कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, सी ए पीयूष गुप्ता, जहाँ पे आपको फ्री और पेड सर्टिफिकेट कोर्सेज आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और उसके बाद एक 299 रुपीज का बहुत अच्छा आपके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज है। अगर आपको इस वीडियो से सीखने के लिए मिला तो उस कोर्स में तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, एक बार गो थ्रू करके उसको भी अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।